पुलिस अधीक्षक बोकारो के द्वारा प्राप्त सूचना व निर्देशानुसार डीएसपी बोकारो सिटी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा सेक्टर 09B स्ट्रीट 13 क्वार्टर नंबर 0-678 में कुछ सदिमा व्यक्तियों द्वारा साइबर ठगी का कार्य किया जा रहा है। उक्त सूचना का सत्यापन व आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त पते पर जाकर छापामारी किया गया। उक्त ठगी कार्य के संबंध में हरला थाना में मामला दर्ज किया गया, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा अवैध तरीके एवं फर्जी सिम मोबाइल से विभिन्न लोगों से साइबर ठगी एवं जालसाजी का कार्य किया करते थे। ये लोगों को विभिन्न बैंकों का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध मुहैया कराने को लेकर फर्जी कॉल करते थे एवं उनसे ओटीपी तथा अन्य डाटा प्राप्त करते थे। इस तरह से उनके बैंक अकाउंट से राशि की ठगी कर लेते थे। इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्तों से ठगी में प्रयुक्त की जाने वाली सामानों की बरामदगी की गई है, जिसमें सागर दास के पास से 2 मोबाइल सिम सहित एवं एक 1 बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर बरामद हुआ है। दूसरा रोहित के पास से 2 मोबाइल सिम सहित एवं 7 फिनो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट कॉम्बो किट बंद लिफाफा बरामद किया गया। वहीं धनजी शर्मा के पास से एक रेडमी का मोबाइल बरामद किया गया। अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, आखिर ये साइबर अपराधी यहाँ कहाँ से रहे? साइबर अपराधियों के विरुद्ध बोकारो पुलिस के द्वारा लगातार अभियान किया जा रहा है। अभियान करके जितने भी इस कृत्य में जो संलिप्त हैं, जो साइबर अपराधी जो आम जन को ठग करके उनकी जो कमाई है उनको अपने झांसे में लेकर के उनसे ठगी का कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध जो है सो बोकारो पुलिस लगातार छापामारी करके वैसे अपराधियों को पकड़ रही है। इसी क्रम में 29 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय को भी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ साइबर अपराधी हैं जो कि इस प्रकार के काम को कर रहे हैं, जो आम जन को ठग करके ठगी का शिकार बनाते हैं और उनकी जो कमाई है उसको किसी विभिन्न खाताओं में ट्रांसफ़र करके मतलब उनको ठगी का शिकार बनाते हैं। इसी क्रम में एसपी सर के निर्देशन पे टीम का गठन किया गया था, नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त हरला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल और इनकी टीम थी, उसमें सब इंस्पेक्टर संजय कुमार राय और अन्य भी मेंबर्स थे, उनके द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों का नाम है सागर दास, रोहित और धनजी शर्मा। तीनों जो है सो वर्तमान में सेक्टर 9B के रहने वाले हैं, हरला के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 5 मोबाइल, 5 सिम, 7 फिनो पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट कॉम्बो किट मिला है और एक बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर मशीन होता है वो भी प्राप्त किया गया है। उन लोगों से छापामारी करके किया गया। इन लोगों के द्वारा मुख्य रूप से किया जा रहा था कि किसी भी रैंडमली किसी भी लोगों को क्रेडिट कार्ड के लिए कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है उस चीज़ को लेकर कॉल करते थे और उनके द्वारा जब वो उनको शिकार बनाने के क्रम में करते थे कि उनको कुछ एपीके या फिर कुछ ऐसा होता था कि सॉफ्टवेयर कुछ बोलते थे कि उसको एप्लीकेशन कि आप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में। डाउनलोड करवाने के बाद ओटीपी आता था, ओटीपी आने के बाद उनसे और डिटेल्स मांग करके उनसे पैसे की ठगी कर लेते थे और ठगी करने के बाद जो है वो अपना ठगी का शिकार कर लेने के बाद उनको अपना मतलब मोबाइल बंद कर लेना या फिर तो इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही थी। एसपी सर के निर्देशन में टीम गठित कर छापामारी किया गया और ये हम लोगों के द्वारा 3 गिरफ्तार। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? मूलतः ये लोग हैं जैसे सागर दास पिंड्राजोरा का रहने वाला है, वर्तमान में ये सेक्टर 9B में रहता था हरला में। रोहित कुमार दास सतनपुर अमडीहा थाना पिंड्राजोरा का रहने वाला है, वर्तमान में ये भी सेक्टर 9B हरला का। और धनजी शर्मा जो है वो रामपुर अटोली थाना ईसवापुर जिला सारण का छपरा का रहने वाला है, वर्तमान में ये भी सेक्टर 9B में ही रहता है। कितने लोगों से कितनी राशि और कितने दिनों से ये ठगी कर रहे थे? ये काफ़ी दिनों से ठगी कर रहे थे। अभी हम लोग और इनको रिमांड पे लेकर के इनसे अगर पूछताछ करेंगे तो विशेष उसके बाद ही बताया जा सकता है। एक चीज़ सर बताया जाए कि जिस आवास में रह रहे थे वो आवास किसका है, कब्जा किया हुआ था या किसका है आवास? वो भी हम लोग पता कर रहे हैं अपने स्तर पे और ये जहाँ तक अभी तक जानकारी प्राप्त है कि वो अवैध रूप से ही उसमें रह रहे थे, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। और पूर्व में भी जैसे बोकारो पुलिस द्वारा ये बराबर कहा गया है कि कोई भी अगर अपने घर को या फिर कहीं देते हैं तो एटलीस्ट उसको वेरीफाई ज़रूर करें कि वो व्यक्ति किस छवि का है। उसको जो लोकल थाना उससे वेरीफाई ज़रूर करवा लें कि इसका कोई क्रिमिनल छवि तो नहीं है या फिर पहले कुछ इसका आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है, तो ये भी चीज़ हम लोग करवा रहे हैं। लगातार अवैध